अभी फोकस तस्करों की अवैध आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने पर भी है। इसी सिलसिले में दिनांक 20 जून 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कनरोग स्थित एक होम स्टे में छापेमारी कर भटिंडा निवासी गोपाल कुमार को लगभग 16 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच में बैकवर्ड लिंकेजेस स्थापित करते हुए चिट्टे की इस खेप के पेडलर गुरवचन उर्फ गुरु निवासी भटिंडा को मोहाली से गिरफ्तार किया गया और वहीं पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 162 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आगे की वैज्ञानिक तकनीकी मानवीय सूचना आधारित जांच में दोनों आरोपियों को भटिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ करनी बरार के लिए नशे के नेटवर्क को चलाने का खुलासा हुआ, जिसे इस नेटवर्क का मुख्य सरगना पाया गया, जिस पर शिमला पुलिस द्वारा सुनियोजित तरीके से भटिंडा में एक जॉइंट ऑपरेशन करके दीपक कुमार उर्फ करनी बरार को भटिंडा से गिरफ्तार किया। दीपक कुमार एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके पूर्व में भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें से एक मामला 100 ग्राम चिट्टा तस्करी से भी संबंधित है। दीपक के बैंक अकाउंट में 6 महीने की अवधि में ही करीब 50 लाख के ट्रांजैक्शंस पाए गए, जबकि इस वर्ष से पूर्व उसके खाते में बहुत ही कम लेन देन था। खाते में ट्रांजैक्शंस पे संदिग्धता पाए जाने पर पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय जांच अमल में लाई गई। जांच के दौरान आरोपी करनी बरार तथा उसके सहयोगियों द्वारा नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 9 लाख रुपए है, की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया है। इन प्रॉपर्टीज में लग्जरी वाहन जैसे कि फॉर्च्यूनर, एंडेवर, टाटा सफारी, जेटा, वर्ना, स्विफ्ट आदि शामिल हैं। 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज S4 स्पोर्ट्स क्लब व S4 कार वॉश, एक आवासीय मकान तथा बैंक बैलेंस भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ वर्ष 2026 में अब तक जिला शिमला पुलिस द्वारा तस्करों की लगभग 6 करोड़ 48 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके विपरीत वर्ष 2025 व 2026 में इस कार्रवाई का आंकड़ा 0 था तथा नशा तस्करों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इससे पहले अमल में लाई ही नहीं गई थी। वर्ष 2026 की यह कार्रवाई न केवल शिमला पुलिस की अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाई है, बल्कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में किसी भी जिला पुलिस द्वारा किए गए नशा तस्करी की अवैध संपत्ति की जब्ती की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिला शिमला पुलिस भविष्य में भी नशा तस्करों के संगठित नेटवर्क्स तथा उनके मुख्य संचालकों और नशे से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई अमल में लाती रहेगी। दीपक उर्फ करनी बरार के पूर्व में 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला एनडीपीएस का है, बाकी दूसरे बीएनएस सेक्शंस के। मैम, चिट्टे की जो तस्करी है पाकिस्तान के थ्रू पंजाब आती है और फिर हिमाचल को होती है। इस मामले में कोई इंटरनेशनल माफिया के साथ क्या किस तरह के कनेक्शन आए हैं कि जो बाहर से पाकिस्तान के थ्रू जो आ रहा नशा? जी, इसमें पुलिस की कार्रवाई रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स तक हम पहुँचें। तो इसमें जैसे इस केस की भी बात करें तो एक लेयर था जो मोहाली से ऑपरेट कर रहा था, एक लेयर जो शिमला तक सप्लाई कर रहा था, उससे पहले एक लेयर मोहाली तक था, वहाँ से गुरबचन उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया गया। इससे पीछे एक और तीसरे लेयर तक पहुँचते हुए करनी बरार को भटिंडा से गिरफ्तार किया गया। तो जहाँ तक एविडेंस केस में कनेक्ट होता है उस लेयर तक जाके कार्रवाई की जा रही है और बॉर्डर एरिया से भी, बॉर्डर लाइन एरिया से भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।